मैं खाला को तसल्ली दे रहा था और कहा, हाँ जी, आप तो जमाने की भी अम्मा जी हैं, जो जमाने को जानती हैं। तब खाला बोली, नदीम, मुझे वाकई ही डर लग रहा है और देर भी हो गई है। अब नीचे चलते हैं। मैंने कहा, नहीं, अभी नहीं जाना, नहीं जाना। खाला मेरी बात सुनकर हंस पड़ी। मैंने कहा, आप कभी हंसती हैं, कभी परेशान हो जाती हैं, ये भी कोई बात हुई? तब खाला ने कहा, जब कोई ऊपर आ गया तब देखना क्या होता है। तुम बस हर वक्त जिद करते रहते हो। मेरे हाथ अब खाला पर ऐसे थे जैसे खाला को हौसला दे रहा हूँ कि खाला, मैं आपके साथ हूँ। खाला ने फिर इल्तजा की कि मेरा अच्छा भांजा, मेरा बच्चा, चलो अब जिद ना करो। मैंने कहा कि मैं आपको जाना है तो जाओ, मैं तो नहीं जा रहा अभी, और हाथ खाला के ऊपर से हटा लिया। थोड़ी देर खाला वैसे ही पड़ी रही, फिर मुझे छेड़ते हुए बोली, मेरा मुन्ना नाराज हो गया। मैं चुप रहा तो खाला ने मुझ पे वजन डालते हुए बोली, जिससे नारियल मुझे सही तरह से महसूस हो रहे थे, कि अब बोलो क्या हुआ। मैंने कहा, आप जाओ नीचे, मैं आ जाऊंगा। मैं थोड़े नखरे भी कर रहा था और थोड़ा डर भी रहा था कि मेरा कोई कदम भी खाला को नाराज भी कर सकता है, क्योंकि मुझे खाला के बारे में कुछ समझ नहीं आ रही थी, और दूसरा मेरे अंदर की झिझक मुझे कोई कदम उठाने से रोक रही थी। खाला अब साइड पे होके लेट गई और मेरा बाजू पकड़कर अपने सर के नीचे पहले की तरह रख लिया और बोली, अब खुश? मैंने कहा, हाँ मैं खुश हूँ। तब खाला बोली, अगर अब कोई ऊपर आ गया तो खुद ही सबको जवाब देना। मैंने कहा, ये क्या आप बार बार कह रही हो, अगर कोई आ भी जाए तो क्या है? तब खाला बोली, नदीम, तुम अभी बच्चे हो। मैंने कहा, नहीं खाला, मैं अब बड़ा हो गया हूँ। खाला हंसने लगी। हम चारपाई पे सीधे लेटे हुए थे और हम दोनों एक दूसरे के साथ लगे हुए थे। चारपाई छोटी है। मेरा दिल चाह रहा था दोबारा करवट ले लूं, लेकिन हौसला नहीं हो रहा था। तब खाला बोली, नदीम, थोड़ी जगह दो ना, मैं तो आधी चारपाई पे हूँ, आधी नीचे हूँ। मैंने शौकी से कहा, आप मोटी भी तो हो। हालांकि खाला मोटी नहीं थी, उनका जिस्म थोड़ा भारी था। खाला मसनूई गुस्से में से, तुमको मोटी लगती हूँ। मैंने कहा, और क्या? तो हम दोनों हंसने लगे। तो खाला ने करवट ली मेरी तरफ। मैंने भी हिम्मत करके खाला की तरफ करवट ली और बाजू खाला के ऊपर रख दिया। मैंने आपस में जोड़ी हुई थी कि छोटू को छुपा सकूं, वो खाला को ना लगे। छोटू के अलावा हम दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे। मैंने खाला पे हाथ थोड़ा आगे किया तो मुझे पता चला कि वाकई खाला की तरफ चारपाई बहुत कम है। मैंने कहा, खाला, आपकी तरफ चारपाई तो वाकई बहुत कम है। तब खाला बोली, मैंने यही कहा था तो तुम मजाक करने लगे उस पर। मैंने खाला को पकड़कर अपनी तरफ खींचा और अपने साथ लगा लिया। हमारे चेहरे एक दूसरे के बिल्कुल करीब थे। हम दोनों इधर उधर की बातें कर रहे थे। मैंने आहिस्ता से अपना हाथ खाला के ऊपर रखा और फिर बोला, हाँ अब तो ठीक है ना, जगह कम तो नहीं? खाला ने कहा, तुम्हारी जिद पूरी हो गई, चाहे जगह कम ही है। मैंने फिर खाला को पकड़ा और अपनी तरफ किया। खाला थोड़ी मेरी तरफ खिसकी, लेकिन इस बार ये हुआ, जब खाला खिसकी तो मेरा हाथ उनके पीछे लग गया। मैंने अपना वो हाथ उधर रहने दिया और हम इधर उधर की बातें करने लगे। अब खाला बोल कुछ नहीं रही थी, उनकी सांस तेज हो गई थी और उनके दिल की धड़कन भी बहुत तेज थी, जो मुझे महसूस हो रही थी। मेरा हाथ अब भी पीछे ही था। खाला ने ना मना किया था, ना मैंने हाथ उठाया। मैंने खामोशी तोड़ी और कहा, खाला, आपका दिल क्यों इतना धड़क रहा है? खाला बोली, अब तुमको क्या बताऊं? मैंने कहा, नहीं खाला, दोस्तों से कोई बात नहीं छुपाते। तो खाला बोली, नदीम, अगर कोई ऊपर आ गया और हमको देखे तो बहुत बदनामी होगी। मैंने कहा, खाला, कैसी बदनामी? खाला कहने लगी, ये तो दुख है, तुम कुछ समझते नहीं। मैंने कहा, आप मुझे समझाओ, मैं समझ जाऊंगा। तो खाला बोली कि जैसे हम रात को अकेले एक साथ हैं, देखने वाले क्या समझेंगे,
मैंने कहा कुछ नहीं समझेंगे। इस पर खाला हंस पड़ी और अपनी एक टांग मेरे ऊपर रख दी, जिससे मेरा हाथ पूरा पीछे चला गया। मैं बोला, मेरा दिल करता है हम यहाँ पर रहें। और मैंने हिम्मत करके अपने हाथ को थोड़ा सा दबाकर खाला को अपनी तरफ कर लिया और कहा, खाला आगे हो जाएं, पीछे गिर जाएंगी। मेरी बात सुनकर खाला ने भी अपने आप को आगे किया। हम दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे। मैं खाला के ऊपर रखा हुआ अपना हाथ हिलाने से डर रहा था, इसलिए मैंने हाथ पीछे से हटा के खाला के ऊपर रख दिया। खाला ने फिर कहा, नदीम अब चलें। मैंने कहा, खाला प्लीज थोड़ी देर तक। फिर खाला चुप हो गई और खाला ने अपने बाजू कस लिए। मैंने भी ऐसा ही किया। खाला आहिस्ता आहिस्ता मुझे जकड़ रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैंने अपना हाथ फिर दोबारा पीछे रख दिया। चंद लम्हे हाथ वहां रखने के बाद मैंने अपने हाथ को थोड़ा सा हिलाया तो मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे मेरे हाथ में कोई ब्रेड हो। जैसे ही मैंने अपने हाथ को पीछे करता, खाला मुझे और जकड़ लेती। हम दोनों चुप थे। मैंने कहा, खाला आप तो सच में बहुत मोटी हैं। जब मैंने 2 से 3 बार कहा तो खाला ने कहा, तुमको बता ही दूं मैं कितनी मोटी हूँ। खाला की एक टांग मेरे ऊपर थी, जिसकी वजह से लाइन थोड़ी खुल गई और मेरे हाथ को महसूस हुई। जैसे ही मैंने हाथ थोड़ा आगे किया और फिर कहा, खाला मोटी खाला। मैं जानबूझ के ऐसे बोल रहा था कि मेरे हाथ को खाला मेरी मासूमियत समझे और गुस्सा न हो जाए। खाला ने कहा, तुमको बताना ही पड़ेगा। खाला मेरे ऊपर आ गई। अब खाला मेरे ऊपर उल्टी लेटी हुई थी। मुझे उनके वजन की कोई परवाह नहीं थी। मैं तो फुल इंजॉय में था। मैंने बगैर सोचे समझे अपने दोनों हाथ उस पर रख दिए और दबाने लगा। उस वक्त मुझे पता नहीं था कि खाला मेरे साथ क्या कर रही हैं। मुझे अपने साथ रगड़ रही थी। मुझसे अब भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने भी अपना काम किया। अब उसको लग रहा था। खाला कामती आवाज में बोली, बच्चू पता चला मेरा वजन का? मैं बोला, नहीं मुझे पता नहीं चला। तब खाला ने अपना वजन और बढ़ाने लगी। हम दोनों बड़े इंजॉय कर रहे थे। मैं बोला, खाला आपका वजन तो मैंने बर्दाश्त कर लिया, अब मेरा वजन बर्दाश्त कर सकोगी? खाला ने कहा, अपनी सेहत देखो जरा। मैंने कहा, लगाओ शर्त। खाला बोली, ठीक है। मैंने खाला को अपने ऊपर से हटने का कहा और अपना हाथ खाला से हटा लिया। खाला ऊपर से हट गई, चारपाई पर सीधी लेट गई। मैं चारपाई पर बैठ गया। तब खाला बोली, दीवार से देखो नीचे, कोई सहन में तो नहीं है? मैंने देखा जाके और वापस आकर बताया कि कोई नहीं, और कोई बात किए बगैर उधर लेट गया। खाला ने अपने दोनों हाथों से मुझे पकड़ लिया। हम दोनों इस मैच को बहुत एंजॉय कर रहे थे। मेरे ऐसे लेटने से यकीनन खाला को महसूस हुआ होगा। खाला चुप थी। मैंने खाला के कान के करीब अपने मुंह के करके कहा, खाला वजन का पता चला? तो खाला ने कहा, तुमको मेरे वजन का पता नहीं चला? जिस पर मैंने अब अपने आप को रगड़ने के बहाने उसको रगड़ रहा था। मोहतरम नाजरीन और सामईन, इस कहानी का बकिया हिस्सा अगली आने वाली वीडियोस में पेश किया जाएगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे, वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।